बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाक भारत जंग के बाद माहौल जो है मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया है। सियासी माहौल इस्लामाबाद में भी तब्दील हुआ है, पूरे पाकिस्तान में भी तब्दील हुआ है, कश्मीर में भी तब्दील हुआ है। ख़ास तौर पे भारत की ठुकाई के बाद जो है अवाम में एक नया जोश व जज्बा भी है, और वही जोश व जज्बा कश्मीर में भी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब यासिर आरफ साहब। उनसे हम आज सिर्फ कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, चूँकि कश्मीर में आपको पता है कि कश्मीर के साथ झड़पें भी जारी रहती हैं। कश्मीर के जो बॉर्डर है मकबूजा कश्मीर में इंडियन फ़ौज के साथ, लेकिन कश्मीर में जो पहले एक घुटन की सियासत थी, बेचैनी की सियासत थी, उस हवाले से क्या तब्दीली आई है, तो यासिर आरफ साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर आरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम मगर साहब। यासिर साहब, क्या इस जंग के बाद कि पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ा खौफनाक जवाब दिया और इंडिया में खुद अभी तक इंडिया उस सकते से बाहर नहीं आया, तो आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल? बहुत शुक्रिया मांगट साहब, जिस तरह पाकिस्तान भर के अंदर आपको एक बिल्कुल तब्दील माहौल नज़र आया, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ये तब्दीली, जिसके ऊपर हम यहाँ बैठ के बात किया करते थे कि गुज़श्ता चंद सालों से वहाँ पे एक मखसूस बयानिया बनाया जा रहा था और एक मखसूस तबका वहाँ पे एक हाइप क्रिएट करके अक्सर अपने बड़े बड़े प्रोग्रामात में ये बात कहता था कि अब पाकिस्तान भारत की जंग का कोई तसव्वुर नहीं है। ये मैं शायद हमारे वसाइल और मदनियात के ऊपर जो है ना डाका डालने के लिए यहाँ पे अफवाज बैठी हुई हैं, इस तर्ज के जो है ना वो इल्ज़ामात आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जो है ना हमने लोगों की ज़बानों से सुने। लेकिन ये जो हालिया एपिसोड हुआ उसके बाद आज़ाद कश्मीर की मजमूई तौर पे जो अवाम है उसका मुकम्मल तौर के ये बयानिया और वो तसव्वुर इसने चेंज कर दिया, और वहाँ का हर बाशऊर, हर जी शऊर शख्स उसने इसकी चीज़ के ऊपर रिफोकस किया और इस बात को समझा और अपने पल्ले बांधा कि ये जो एक मखसूस बयानिया बनाया जा रहा था, ये एक ख़ास एजेंडा इसके पीछे कार फरमा था। और यहाँ पर तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और जिस तरह भारत ने जो है जारियत की आज़ाद कश्मीर के अंदर, सबसे पहले मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर उसने मिज़ाइल दागा और बिल्कुल एक मस्जिद को शहीद किया, एक मासूम बच्चे को शहीद किया, तो लोगों के बिल्कुल वो सोच और रुझान बदल गया। उन्हें ये बात समझ आ गई कि कुछ प्रॉक्सीज आज़ाद कश्मीर के अंदर इनडायरेक्टली भारत के लिए काम कर रही हैं, उनके एजेंडे के लिए काम कर रही हैं। और उसके बाद जो सूरत हाल बदली, उसका नतीजा ये है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जब ये कशीदगी उरूज पे थी जिन दिनों के अंदर, तो जहाँ जहाँ पे हमारे तोपखाने कायम थे आबादी के करीब, वहाँ पे उन्होंने, क्योंकि इमरजेंसी में सारा हुआ, तो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने फ़ौज ने कॉल की कि हमें मज़दूर चाहिए कि जो हमें हमारा जो असलिया है, हमारा जो सामान है, ये हमें ऊपर अपने तोपखानों तक पहुँचाने में मदद करे। तो वहाँ पर गाँव देहातों के देहात के नौजवान निकल पड़े। उन्होंने कहा मज़दूरी को भूल जाएं, आप हमें हुक्म करें कि ये सामान कहाँ पहुँचाना है। और मैं आपको मेंशन करके बता सकता हूँ, मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, नीलम के अंदर, पुंछ के अंदर, वहाँ के लोग वॉलंटियर नौजवान उठे, उन्होंने ये असलिया, ये तोपखाने और इसका जो सामान होता है और बारूद, वो फ़ौज के साथ उन्होंने ख़ुद कैरी किया और ऊपर पर पहाड़ों तक ले गए। सिर्फ ले कर ही नहीं गए, जब तक ये कशीदगी ख़त्म नहीं हुई थी उस वक्त तक वो वहाँ पर उन्हीं के साथ जो है ना करीब तोपखानों के करीब में बैठे रहे, मौजूद रहे। और बाद मकामात के अंदर, ये मैं आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक्यूरेसी के साथ कोट कर रहा हूँ कि बाग जंगों के ऊपर वहाँ के लोग खुद तोपों के अंदर गोले डाल के अपनी निगरानी में, जिस तरह एक फोटोग्राफ आपने पंजाब के अंदर देखा, वो फायर करवाते रहे। तो ये माहौल था, मुकम्मल तौर पे बयानिया बदल गया। उन्होंने कहा कि हमारा अफवाज के लिए मजदूरी दूर की बात, हम फ्रंट लाइन पे आपके साथ माविन और मददगार हैं। और ये बयानिया पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह फैला कि वो माहौल यकसर बदल गया और पाकिस्तान को अपने दफा और अपना मुहाफ़िज़ आज रियासत का हर शहरी समझ रहा है। अच्छा, ये यासिर आरफ साहब, 2 रोज़ पहले अवामी एक्शन कमेटी ने भी वहाँ पे शो किया है। तो अवामी एक्शन कमेटी, आपको पता है, पहले हुकूमत मुखालिफ थी, अब भी ज़ाहिर है उनका बयानिया तो हुकूमत मुखालिफ ही होगा, लेकिन उन्होंने जो शो वहाँ पे किया है, पॉलिटिकल शो, उसमें आपको क्या नज़र आया? देखें मांगट साहब, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हो चुके और आप इस चीज़ को बड़े करीब से अवामी एक्शन कमेटी को देखते आए। हमने ये जो 2 दिन पहले इनका मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एपिसोड हुआ, उससे पहले ग्वाला के अंदर इन्हें देखा, उससे पहले हमने मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर साल पहले इन्हें देखा, कोटली के अंदर हमने उन्हें देखा, और ये सारी चीज़ें हम वाच करते रहे। लेकिन 2 दिन पहले का मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो इनका एपिसोड था, उसके अंदर सारे इदारों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो नेशनल इंटरनेशनल बैठा हुआ है, उनके दोस्तों के साथ हमारा रब्ता हुआ है, सब ने ये बात
बात कही कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर से इस एपिसोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोग्राम के अंदर 3500 से 4000 लोग मौजूद थे, और उसमें भी हमारे कुछ अजीज़ व अकारिब मौजूद थे जो बैरून मुल्क से आए हुए हैं, और जो इस हवाले से आपको पता है बड़े पैनिक था जिनके अंदर। तो उनको मैंने खुद देखा कि रात को वो हमारे साथ राब्ते करते रहे कि हम इस फंक्शन के अंदर मौजूद हैं, और सुबह सवेरे हमने उनकी लाइव लोकेशन देखी कि कोई गड़ी दुपट्टा से लीपा की तरफ जा रहा है, कोई चिकोठी की तरफ जा रहा है, घूमने फिरने के लिए जा रहा है। क्या था अवामी एक्शन कमेटी? बेसिकली इन्होंने 13 मई का एक वाकया था, उसके अंदर उसकी याद में ये प्रोग्राम करना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रोग्राम 13 मई को हो नहीं सका था कशीदगी की वजह से, तो उन्होंने फिर इसकी डेट 24 मई रखी, और 24 मई को उन्होंने ये प्रोग्राम किया। और मुकम्मल तौर पे इससे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इस वक्त माहौल नहीं है, आप क्या करने जा रहे हैं। 13 मई का वो जो जब वो यहाँ पे कश्मीर में इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया था, इनके ऊपर कोई लाठीचार्ज हुआ था, कुछ जो है ना इस तरह की जो है ना मिसहैप्स हो गए थे, उसी हवाले से उसी की याद में था। अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से भारतीय जारियत पे भी कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? ये वो असल बात है मांगट साहब जो आज़ाद कश्मीर के अवाम की आंखें खोलने वाली है कि इस वक्त के अंदर कि जब सब कुछ अयां हो गया, जब ये चीज़ें सारी एक्सपोज हो गई कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई फिक्स गेम नहीं है, बल्कि एक भारत जारियत कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के ऊपर उसने पहले की, फिर पाकिस्तान के ऊपर की। इस दौरान भी अवामी एक्शन कमेटी का कल का एलामिया आया है, उसके अंदर कहीं भी भारत की इस जारियत की मजम्मत नहीं की गई। हालांकि उस जारियत के अंदर आज़ाद कश्मीर के मासूम बच्चे शहीद हुए। मुजफ्फराबाद के अंदर इर्तिज़ा एक बच्चा जो 7 साल का छोटा बच्चा शहीद हुआ था। कल ISPR ने अपनी पेशावर के अंदर गुफ्तगू के अंदर उसके बारे में ये कहा कि इर्तिज़ा जिस ब्रिगेड की हुक्म की शेलिंग पर जिस उसकी शहादत हुई थी, हमने उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी और सो कॉल्ड नेशनलिस्ट जो हैं उनकी तरफ से इस हवाले से भारत की मजम्मत का कोई एक सिंगल स्टेटमेंट हम नहीं देख सकते। मैंने वैसे कई उनके लीडरों के बयान पढ़े हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने दिल खुश कर दिया और ये भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उनके बयान छपे हैं लोकल अखबार। इंडिविजुअली बयानात उनकी दूसरी तीसरी लाइन के लोगों के तो होते हैं, लेकिन कल उनका प्रोग्राम हुआ है सर, उसके अंदर उनका एलामिया जारी हुआ है, वो एलामिया पूरा रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके अंदर कहीं भी उन्होंने इस भारत की जारियत की मजम्मत नहीं की। नहीं, अब तो जंग को वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं। जंग के बाद फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर साहब, और भी जो प्रमोशन होना थी और जो जश्न होना थे जश्न भी हो गए हैं। वैसे आसिम मुनीर साहब के फील्ड मार्शल बनने में आज़ाद कश्मीर में कैसा रद्द-ए-अमल पाया जाता? बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं मांगट साहब। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि अवामी एक्शन कमेटी का पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने एक मखसूस माहौल देखा, इस कशीदगी के दौरान जहाँ पे उन्होंने 1000 बंदा निकाला, हमने देखा कि जनरल पब्लिक से वहाँ पे 2000 लोगों ने रैलियाँ की। मैं खुद जिस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे मल्लोट के अंदर, वहाँ पे 2 बड़ी रैलियाँ हुई मल्लोट के अंदर अफवाज पाकिस्तान के हक़ में इस कशीदगी के दौरान। आसिम मुनीर साहब को भी इस टाइटल को भी सेलिब्रेट करने के लिए आज़ाद कश्मीर भर के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। ये प्रोग्राम दरअसल अफवाज पाकिस्तान की इस कामयाबी के लिए हुए हैं जिसमें उन्होंने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। और एक और चीज़ जो वाज़ेह हुई है मांगट साहब इस हालिया कशीदगी से, वो ये कि माजी में आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ अनासिर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया करते थे अफवाज पाकिस्तान के ऊपर कि हमेशा कशीदगी हमारी LOC के ऊपर ही क्यों नहीं होती, क्यों होती है, ये वर्किंग बाउंड्री के ऊपर क्यों नहीं होती, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर क्यों नहीं होती। इस बार जब मुजफ्फराबाद के अंदर भी मिसाइल दागा गया, बावलपुर के अंदर भी दागा गया, पंजाब के दीगर शहरों के अंदर भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी दागे गए, और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने और हमारी फ़ज़ाइया और मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत के जिन जिन मकामात को 26 मकामात में से एक बड़ी तादाद जो है ना भारत के अंदर के वो शहर हैं, मकामात हैं जिनको निशाना बनाया। और उसके बाद ये तासर और ये प्रोपेगेंडा भी ख़त्म हो गया कि ये जंग महज LOC के ऊपर लड़ी जाती है और इसमें शायद कश्मीरियों को विक्टिम और निशाना बनाया जाता है। ये बयानिया भी मुकम्मल तौर पे दम तोड़ गया है। और ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि एक मिसाइल अगर मुजफ्फराबाद के अंदर दागा जाता है तो उसी के 2 मिनट बाद दूसरा मिसाइल भावलपुर के अंदर गिरता है। और एक माजी का जो कश्मीर का बिलखुसूस पाकिस्तान और पंजाब के साथ जो रिश्ता था, हमेशा एक चीज़ कही जाती थी कि हमारे वादी से या आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग माजी में सालों पहले जब भी पंजाब का रुख करते हैं तो वो फिर पंजाब के ही होके रह जाते हैं, पाकिस्तान के होके रह जाते हैं, उनकी नस्लें फिर यहीं पे चल पड़ती हैं, वो वापस उधर नहीं जाते। इस बार भी ये साबित हुआ कि जो हमारा पानियों का एक दरियाओं का रिश्ता है पाकिस्तान और पंजाब के साथ, और अब की बार जब जारियत हुई तो वही एक पुराना रिश्ता वो मुकम्मल तौर पर वो बेदार हुआ, वो उजागर हुआ। और ये चीज़ वाज़ेह हुई कि कश्मीरी और पाकिस्तानी
दोनों लाजिम व मलजूम हैं, यक जान और दो कालिब हैं। और इस हवाले से प्रोपेगेंडा करने वाले, कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से अलग करने वाले, वो जो मखसूस बयानियाँ फैलाने वाले, वो लोग झूठ और बोतान का सहारा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब यासर आरफ साहब। तो नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन आज़ाद कश्मीर के हवाले से सूरत हाल। ज़ाहिर है कि आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान की शारग है, बल्कि मकबूजा कश्मीर भी हमारी तो शारग है। तो पाकिस्तान के साथ ही उनका दिल धड़कता है। तो पाकिस्तान में जश्न है तो वहाँ भी जश्न होगा। शमशाद मांगट और यासर आरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।